गांव की सुबह उस दिन भी वैसी ही थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन राधा के घर में रोशनी नहीं, सिर्फ चिंता थी। मिट्टी के उस छोटे से घर में हर चीज जैसे थक चुकी थी। कोने में पड़ी टूटी चारपाई, दीवार पर टंगी फटी हुई तस्वीर और बीच में बैठा उसका पिता खामोश। उनकी आंखों में वो खालीपन था जो तब आता है जब इंसान लड़ते लड़ते हार जाता है। खेत पिछले 2 साल से ठीक फसल नहीं दे रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और माँ बिस्तर पर पड़ी थी दवाई के बिना। राधा रोज यह सब देखती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसके पिता ने पहली बार उससे नजरें चुराई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया, साफ कपड़े, तेज नजरें और होंठों पर बनावटी मुस्कान। काम दिलाता हूँ, शहर में अच्छा घर है, लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी आवाज में भरोसा कम, लालच ज्यादा था। राधा चुप रही, लेकिन उसके पिता की सांसें तेज हो गई। कितना मिलेगा? उन्होंने धीरे से पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, इतना कि आपका कर्ज भी उतर जाएगा और घर भी चल जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा ने पहली बार अपने पिता को टूटते हुए देखा। उन्होंने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में सवाल नहीं था, मजबूरी थी। राधा समझ गई। वो धीरे से उठी और अंदर जाकर अपना छोटा सा बैग उठाया। उसने कुछ कपड़े रखे और माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ की आंखें आधी खुली थी। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा। जा रही है? राधा ने सिर हिला दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो पकड़ जैसे एक आखिरी कोशिश थी उसे रोकने की, लेकिन राधा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। मैं जल्दी लौटूंगी, उसने कहा, लेकिन उसके दिल को पता था यह सफर आसान नहीं होगा। जब वो घर से बाहर निकली तो पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा सा घर उसकी पूरी दुनिया था और अब वो उससे दूर जा रही थी, बिना ये जाने कि वो वापस उसी इंसान के रूप में लौटेगी भी या नहीं। शहर की सड़कें राधा के लिए एक नई दुनिया थी। तेज रफ्तार गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें, हर तरफ भागती हुई भीड़। वो उस आदमी के पीछे पीछे चल रही थी, जैसे कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक दिशा हो। उसके मन में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी, शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वो एक बड़े से बंगले के सामने रुके। ऊंचा गेट, चमकदार फर्श, हर चीज में अमीरी झलक रही थी। राधा ने पहली बार हल्की सी राहत महसूस की। यही है? उसने धीरे से पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखें ठंडी, बहुत ठंडी, जैसे उसमें कोई भाव नहीं बचा हो। उसने राधा को ऊपर से नीचे तक देखा। एक नजर जो इंसान को नहीं, उसकी कीमत को आंकती है। यही है? उसने पूछा। हाँ मैडम, बिल्कुल काम की है, आदमी ने जवाब दिया। राधा को अजीब लगा। काम की है, जैसे वो कोई चीज हो। मालकिन ने बिना मुस्कुराए कहा, अंदर आओ। राधा अंदर चली गई। पीछे से गेट बंद हुआ, एक तेज आवाज के साथ। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल तक उतर गया, जैसे कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि एक रास्ता खत्म हो गया हो। अंदर का घर बहुत बड़ा था, चमकदार फर्श, महंगे फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट, लेकिन उस परफेक्शन में गर्माहट नहीं थी। सब कुछ ठंडा था, बिल्कुल उस औरत की आंखों की तरह। नाम क्या है? उसने पूछा। राधा। काम कर पाएगी? राधा ने सिर हिला दिया। उसे और क्या कहना था? उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया। कमरा या बंद डिब्बा, बिना खिड़की, बिना हवा, बस एक बिस्तर। उसने चारों तरफ देखा। उसका मन घबराने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, बस काम करना है, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी, कुछ ठीक नहीं है। पहला दिन, और राधा को आराम का मतलब भूल गया। सुबह 5 बजे से काम शुरू हुआ। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने खड़ा होता। वो थक जाती, लेकिन रुक नहीं सकती थी। हर बार जब वो धीमी पड़ती, एक आवाज आती, जल्दी करो। उस आवाज में आदेश था और एक अजीब सा दबाव। दिन जैसे तैसे निकल जाता, लेकिन असली डर रात के साथ आता। रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। दिन की आवाजें खत्म हो जाती और एक भारी सन्नाटा फैल जाता। राधा अपने कमरे में बैठी रहती, चुपचाप, लेकिन उसका दिल शांत नहीं होता। उसे लगता कुछ होने वाला है, कुछ गलत। और धीरे धीरे उसकी आशंका सच बनती गई। घर में जो हो रहा था वो गलत था, बहुत गलत। राधा समझने लगी थी कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि मालकिन सब जानती है। वो सब देखती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती, ना रोकती, ना सवाल करती। उसकी चुप्पी सबसे खतरनाक थी। राधा के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कौन बचाएगा? हर दिन वो खुद को समझाती, बस सह लो, घर के लिए। लेकिन हर रात उसकी हिम्मत थोड़ी और टूट जाती। उसकी आंखों की चमक खत्म हो रही थी। उसकी आवाज धीरे धीरे अंदर ही बंद हो रही थी। और एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा, कुछ सेकंड तक बस देखती रही। फिर अचानक
उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपनी ही पहचान नहीं मिली। वो राधा जो गांव से आई थी अब कहीं नहीं थी, उसकी जगह कोई और था, डरा हुआ, टूटा हुआ, खामोश। और उसी पल उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगी या कुछ बदलूंगी? राधा अब हर दिन काम तो कर रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। पहले वो सिर्फ डरती थी, अब वो समझने लगी थी। घर का हर कोना, हर आवाज, हर आदत, वो सब नोटिस करने लगी। कौन कब आता है, किस समय क्या होता है, किसके आने से माहौल बदलता है, सब कुछ। यह बदलाव अचानक नहीं था, यह उस सवाल का असर था जो उसके अंदर उस रात पैदा हुआ था। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? अब वो हर चीज को अलग नजर से देखती थी। मालकिन संध्या जो हमेशा चुप रहती थी, राधा ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। वो सिर्फ चुप नहीं थी, वो जानबूझकर चुप थी। कई बार ऐसा हुआ, राधा की आंखें मदद मांग रही थी और संध्या ने नजरें फेर ली, जैसे वो देखना ही नहीं चाहती। यह चुप्पी अब राधा को डराती नहीं थी, अब यह उसे गुस्सा दिलाती थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक खामोश विरोध जन्म ले रहा था। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन अंदर से मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन काम करते करते उसे स्टोर रूम में एक पुरानी कॉपी मिली, धूल से भरी, आधी फटी हुई। उसने उसे उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। उस रात पहली बार उसने कुछ लिखा, बस एक लाइन। आज भी वही हुआ, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने लिखा। फिर अगली रात एक और लाइन, फिर एक और। धीरे धीरे वो कॉपी उसकी आवाज बन गई, जो वो कह नहीं सकती थी। वो लिखने लगी, हर दिन, हर घटना, हर गलत चीज वो सब लिखती। यह सिर्फ लिखना नहीं था, यह खुद को याद दिलाना था, जो हो रहा है वो गलत है। और यही याद उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था, यह कॉपी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे बड़ा खतरा भी। दिन बीतते गए और राधा की कॉपी भरती गई। हर पन्ने पर एक कहानी थी, दर्द की, चुप्पी की और सच की। अब वो सिर्फ सह नहीं रही थी, वो सबूत इकट्ठा कर रही थी। शायद बिना जाने ही वो अपने लिए रास्ता बना रही थी। लेकिन अभी भी एक चीज थी, डर। हर बार जब वो लिखती, उसे लगता कोई देख न ले। हर आवाज पर वो चौंक जाती, दरवाजे की हल्की सी आहट भी उसका दिल तेज कर देती। फिर भी उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सब भूलकर जीना या सब याद रखकर बदलना। और उसने दूसरा रास्ता चुना। एक दिन घर में कुछ अलग हुआ। एक नई लड़की लाई गई, छोटी सी, डरी हुई, आँखों में वही डर जो कभी राधा की आँखों में था। राधा उसे देखते ही समझ गई, यह वही शुरुआत है जो उसने खुद झेली थी। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो बार बार चारों तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मैं यहाँ क्यों हूँ? राधा उसके पास गई, धीरे से पूछा, नाम क्या है? पूजा, उसने कांपती आवाज में कहा। बस इतना ही। राधा कुछ पल चुप रही, उसके अंदर कुछ हिल गया। वो जानती थी आगे क्या होने वाला है, और पहली बार उसके अंदर सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी दर्द था। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो छत को देखती रही और सोचती रही, अगर मैं चुप रही तो यह सब चलता रहेगा। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदल रहा था, और उसी गुस्से ने एक फैसला जन्म दिया। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए कुछ करूंगी। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सामने सिर्फ अन्याय नहीं, ताकत भी थी। अब राधा के हर कदम में सावधानी थी। वो पहले से ज्यादा चुप हो गई थी, लेकिन अंदर से वो पहले से ज्यादा जाग चुकी थी। उसने अपनी कॉपी को और सुरक्षित छुपाना शुरू किया। अब वो सिर्फ लिखती नहीं थी, सोचती भी थी, आगे क्या करना है। एक दिन काम करते करते उसने कुछ सुना। मालकिन फोन पर बात कर रही थी। नई लड़की आ गई है, हाँ सब संभाल लूंगी। उसकी आवाज शांत थी, जैसे यह सब उसके लिए सामान्य हो। राधा वहीं खड़ी रह गई, उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। यह सब जानती है, फिर भी उस दिन राधा ने एक और चीज समझी। यह सिर्फ एक घर की बात नहीं है, यह एक सिस्टम है जहाँ लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और यही समझ उसकी सोच को बदलने लगी। अब वो सिर्फ बचने के बारे में नहीं सोच रही थी, वो खत्म करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन कैसे? उसके पास ना पैसा था, ना बाहर की दुनिया का ज्ञान, ना कोई सहारा। फिर भी उसने सोचना नहीं छोड़ा। रात को डोट वो चुपके से लिविंग रूम में जाती। वहाँ एक पुराना फोन रखा था। वो उसे देखती, छूती, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। डर अभी भी था, लेकिन अब वो डर उसे रोक नहीं रहा था, बस देर कर रहा था। और यही फर्क सब कुछ बदलने वाला था। राधा अब हर दिन खुद को तैयार कर रही थी, छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी हिम्मत। वो पूजा से बात करने लगी, उसे समझाने लगी, डर मत, मैं हूँ। हालांकि उसे खुद डर लगता था, लेकिन वो उसे दिखाती नहीं थी, क्योंकि अब वो जानती थी डर फैलता है और हिम्मत भी। एक दिन पूजा रो रही थी, बहुत ज्यादा। राधा उसके पास गई, उसे चुप कराया और पहली बार उसने अपनी कॉपी उसे दिखाई। पूजा ने पन्ने पलटे और उसकी आंखें
फैल गई। ये सब सच है? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। उस पल दोनों के बीच एक रिश्ता बना, डर का नहीं, सच का। अब वो अकेली नहीं थी और यही सबसे बड़ा बदलाव था। राधा ने धीरे से कहा, एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, और उम्मीद सबसे खतरनाक चीज होती है उन लोगों के लिए जो दूसरों को डर में रखना चाहते हैं। उस रात राधा ने फैसला किया, अब सिर्फ लिखना काफी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। वो चुपके से कमरे से निकली। दिल जोर से धड़क रहा था, हर कदम भारी लग रहा था। वो लिविंग रूम तक पहुंची। फोन वहीं रखा था। उसने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी, लेकिन इस बार उसने फोन नीचे नहीं रखा। उसने नंबर डायल करना शुरू किया। उसे पूरा नंबर नहीं पता था, बस अंदाजा, लेकिन उसने कोशिश की। हर बीप के साथ उसका डर बढ़ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो? राधा जम गई। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। मालकिन खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ ठंडक नहीं थी, शक था, गहरा शक। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा कुछ बोल नहीं पाई। उसका दिमाग खाली हो गया। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर मालकिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम राधा के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, और उस पल राधा को लगा शायद अब सब खत्म हो गया। रात के सन्नाटे में राधा ने फोन उठाया। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो? मालकिन संध्या सामने खड़ी थी, आंखों में गहरा शक। राधा ने कांपते हुए कहा, सफाई कर रही थी। संध्या ने फोन ले लिया और सख्ती से बोली, बिना पूछे कुछ छूना मना है। वो चली गई। लेकिन उस रात राधा ने कॉपी में लिखा, आज पकड़ी नहीं गई, लेकिन खतरा बढ़ गया। डर अब भी था, लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। संध्या की नजरें अब राधा पर और तेज हो गई थी। राधा बाहर से शांत दिखती, लेकिन अंदर से लगातार सोचती रहती। एक रात पूजा रो रही थी, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? राधा ने उसे समझाया, हाँ, लेकिन समझदारी से। उसने पूजा को बताया कि बिना तैयारी के भागना खतरनाक है। उस रात उसने कॉपी में लिखा, सबूत, समय, सही मौका। अब वो सिर्फ सहने वाली नहीं, रणनीति बनाने वाली बन चुकी थी। राधा ने हर छोटी चीज को सबूत की तरह देखना शुरू किया। सफाई करते हुए एक पुराने ड्रॉर में कुछ नाम और नंबर मिले। उसने सब याद करके कॉपी में लिख लिया। फिर उसकी नजर घर में लगे कैमरे पर पड़ी। यह देखकर वो हिल गई। हर हरकत देखी जा रही थी, लेकिन वो डरी नहीं और सावधान हो गई। उस रात उसने लिखा, अब मैं सिर्फ बचने के लिए नहीं, सच सामने लाने के लिए लड़ रही हूँ। एक रात राधा ने फिर हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे लिविंग रूम पहुँची, फोन उठाया। इस बार हाथ कम कांप रहे थे। नंबर डायल किया, कॉल उठी। उधर से आवाज आई, तुमने उस दिन कॉल किया था, ठीक हो? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं फंसी हूँ, मदद चाहिए। जरूरी बातें बताते ही पीछे आहट सुनाई दी और उसने कॉल काट दी। लेकिन अब उसे यकीन था वो अकेली नहीं है। उस कॉल के बाद राधा का मन बेचैन था। हर बार फोन बजता तो दिल तेज हो जाता। शाम को फोन फिर बजा, लेकिन वो वक्त पर पहुंच नहीं पाई। कॉल छूट गई। उस रात उसने लिखा, मौका मिला था लेकिन पहुंच नहीं पाई, अगली बार और तैयार रहूंगी। संध्या की नजरें और सख्त होती जा रही थी। राधा जानती थी समय कम है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी, और यही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। तीसरे दिन शाम को फोन फिर बजा। इस बार राधा ने मौका नहीं गवाया। उसने फोन उठाया। हेलो। उधर से शांत आवाज आई, डरो मत, जल्दबाजी मत करना, जानकारी चाहिए। राधा ने घर का इलाका, लोगों की संख्या सब बताया। तभी कदमों की आहट सुनाई दी और कॉल काट दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, एक नया आत्मविश्वास था। उसे यकीन हो गया था कि अब मदद रास्ते में है। कॉल के बाद राधा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसने और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। पूजा अब थोड़ी मजबूत लग रही थी। एक दिन संध्या ने सीधे पूछा, तुम बदल गई हो, क्या बात है? राधा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, बस काम सीख रही हूँ। संध्या चली गई, लेकिन उसकी नजरों में शक गहरा था। उस रात राधा ने लिखा, अब या तो सही समय आएगा या सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तभी अचानक घर में एक तनावपूर्ण माहौल बनने लगा, क्योंकि संध्या और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, और यह बहस धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राधा किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस तरफ जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसे मौके अक्सर सच सामने लाने का रास्ता बन सकते हैं। इसी बीच उसने कुछ ऐसी बातें सुनी जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ नाम, कुछ जगहें और कुछ ऐसे शब्द जो यह साफ कर रहे थे कि यह सिर्फ एक घर की बात नहीं, बल्कि एक बड़ा जाल है। उसने उन बातों को ध्यान से याद किया और बाद में अपनी कॉपी में लिख लिया।
क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर छोटी जानकारी एक बड़े सच का हिस्सा होती है। उस रात उसे फिर से कॉल करने का मौका मिला और इस बार उसने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जरूरी जानकारी साझा की और उधर से उसे साफ निर्देश मिले कि जल्द ही कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसे शांत रहना होगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। यह सुनकर राधा के अंदर एक अजीब सा मिश्रण था, डर भी और राहत भी, क्योंकि अब चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ रहा था। वह अपने कमरे में वापस आई और उसने पूजा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। और उसी पल राधा ने महसूस किया, अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, यह एक बदलाव की शुरुआत है। अगले कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण थे, क्योंकि हर पल ऐसा लगता था जैसे कुछ होने वाला है और यह अनिश्चितता ही सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी, जिसमें राधा को खुद को संभाल कर रखना था। वह हर समय सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से उसका दिमाग लगातार सतर्क रहता, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसी दौरान एक रात अचानक घर के बाहर हलचल हुई और कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, जो इस शांत माहौल में असामान्य थी। और यह सुनकर राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। संध्या भी बाहर की तरफ देखने लगी और उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी, जो यह संकेत दे रही थी कि कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। कुछ ही पलों में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और आवाज आई, दरवाजा खोलिए। यह आवाज सामान्य नहीं थी, उसमें अधिकार था और यह सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। राधा और पूजा एक दूसरे को देखने लगी और उनके दिल में एक ही सवाल था, क्या यह वही पल है जिसका वे इंतजार कर रही थी? लेकिन इसके साथ ही डर भी था, अगर यह सब गलत हो गया तो। और उसी अनिश्चितता के बीच कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच रही थी। दरवाजा खुलते ही घर के अंदर कुछ लोग आए और उनके साथ वह शक्ति थी, जो यह साफ कर रही थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक कार्रवाई है जिसके पीछे पूरी तैयारी है। संध्या और उसके पति दोनों घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह उनके सामने आ जाएंगी। और उनके चेहरों पर पहली बार वह डर दिखाई दे रहा था, जो अब तक सिर्फ दूसरों की आंखों में था। राधा दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके अंदर कई भाव एक साथ चल रहे थे, राहत, डर और एक गहरी थकान, क्योंकि यह सफर आसान नहीं था और उसने बहुत कुछ सहा था। कुछ ही देर में उनसे सवाल जवाब शुरू हो गए और धीरे धीरे वह सच सामने आने लगा, जिसे इतने समय से छुपाया जा रहा था। और यह देखकर राधा को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और हिम्मत बेकार नहीं गई। पूजा उसके पास खड़ी थी और उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह कहना चाहती हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। और उस स्पर्श में एक गहरी राहत थी। राधा ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे उसने बहुत लंबे समय बाद खुद को हल्का महसूस किया हो। लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खड़ा होना है जो अब भी कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। और इसी सोच के साथ राधा की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक मजबूत आवाज बनने वाली थी। कार्रवाई के बाद का सन्नाटा किसी तूफान के बाद की खामोशी जैसा था, जिसमें सब कुछ शांत तो दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। और राधा के अंदर भी अब वही बदलाव गहराई से महसूस हो रहा था। उसे और पूजा को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया और पहली बार इतने समय बाद उसने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हट रहा हो। लेकिन इस राहत के साथ एक अजीब सी खालीपन भी था, क्योंकि जो कुछ उसने झेला था उसकी छाया अभी भी उसके मन में बाकी थी। अगले कुछ दिनों में उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा गया, जहां उसे समझाया गया कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसके अंदर जो डर और यादें थी उन्हें खत्म होने में समय लगेगा। और यह सुनकर राधा को पहली बार एहसास हुआ कि आजादी सिर्फ बाहर निकलने से नहीं मिलती, बल्कि अंदर से भी खुद को मुक्त करना पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपनी कॉपी उन लोगों को दिखाई, जिसमें उसने हर घटना, हर बात, हर छोटी बड़ी जानकारी लिखी थी। और जब उन्होंने उन पन्नों को देखा तो उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का सच है। राधा ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी और उसके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जाती थी, क्योंकि उसने जो देखा और झेला था वह सिर्फ सुनने की बात नहीं थी, बल्कि समझने की बात थी। उसे बताया गया कि उसके दिए गए सबूत बहुत मजबूत हैं और इनके आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यह सुनकर उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसका दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहा, बल्कि बदलाव की वजह बन सकता है। इसी दौरान
उसे बेसिक शिक्षा और समझ भी दी जाने लगी। पैसे का महत्व, अपने अधिकार और खुद के फैसले लेने की ताकत, और यह सब उसके लिए एक नई दुनिया जैसा था, जहां वह सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही थी बल्कि ग्रो करना सीख रही थी। धीरे धीरे राधा ने खुद को एक नई दिशा में ढालना शुरू किया, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं था बल्कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाना था। और यही सोच उसे उस अंधेरे से बाहर निकालकर एक नई रोशनी की तरफ ले जा रही थी। और उसी समय उसके अंदर एक और फैसला पक्का हो गया, वह वापस जाएगी, लेकिन इस बार डरकर नहीं बल्कि सच के साथ। कुछ महीनों बाद वही शहर, वही सड़कें, वही इलाका, लेकिन इस बार राधा वही लड़की नहीं थी जो कभी मजबूरी में यहाँ आई थी, बल्कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी एक मजबूत इंसान बन चुकी थी, जिसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। वह उस जगह के पास खड़ी थी जहाँ कभी उसकी जिंदगी ने सबसे अंधेरा मोड़ लिया था, और उस जगह को देखते हुए उसके मन में कई यादें एक साथ उभर रही थी। लेकिन इस बार वह उन यादों से टूट नहीं रही थी बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना चुकी थी। उसके साथ अब लोग थे, कानूनी सहायता देने वाले, समाज के लिए काम करने वाले लोग, और कुछ ऐसे चेहरे जो यह दिखा रहे थे कि अब वह अकेली नहीं है। और यही सबसे बड़ा फर्क था उस समय और आज में। कार्रवाई आगे बढ़ चुकी थी, और जो लोग कभी ताकतवर लगते थे अब सवालों के घेरे में खड़े थे। और यह देखकर राधा को एहसास हुआ कि सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ बदल देता है। राधा ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी, और इस बार उसकी आवाज में कोई डर नहीं था बल्कि एक साफ और मजबूत सच्चाई थी, जो हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए थी जो चुप रहकर गलत को सहता है। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आवाज उठाई जो आज भी कहीं न कहीं उसी अंधेरे में फंसे हुए हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वह अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। कुछ समय बाद उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया, दूसरों को जागरूक करना, लड़कियों को सिखाना कि अपने अधिकार क्या है, पैसे को कैसे समझना है और कैसे खुद पर निर्भर बनना है, क्योंकि वह जानती थी कि असली आजादी तभी आती है जब इंसान खुद के फैसले खुद ले सके। उसकी जिंदगी अब आसान नहीं थी लेकिन साफ थी, क्योंकि अब वह डर के पीछे नहीं बल्कि अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ रही थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अंत में जब वह एक छोटी सी बैठक में बैठकर कुछ लड़कियों को समझा रही थी तो उसने सिर्फ एक बात कही, चुप रहना सबसे बड़ा खतरा है और सच बोलना सबसे बड़ी ताकत। और उस एक लाइन में उसकी पूरी कहानी छुपी थी। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, यह उन सभी लोगों की है जो मजबूरी में चुप रहते हैं। लेकिन याद रखो, एक आवाज सब कुछ बदल सकती है।